ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिमचिरेण अधिगच्छति। जिसको ज्ञान होता है उसको बहुत खुशी प्राप्त होती है। वो संसार की नश्वर चीजों की चिंता नहीं करता है, वो हमेशा आत्म चिंतन में डूबा रहता है। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञानम स्वरूपम अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम। ये आत्मा अजर है, अमर है, अखंड है, अनुपम है, अद्भुत है, अविनाशी है। न जायते मृते व कदाचिन नयम भूता भविता व न भूयः। अजो नित्या शास्त्रोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। नैनम छेन्दन्त शस्त्राणि नैनम दहत पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्येत मारुता। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिसका कभी जन्म नहीं हुआ, न कभी मरण होता है, न हो सकता है, न होता है, ऐसे परम तत्व का नाम आत्मा है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, ऐसे आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है, केवल शरीर की मृत्यु होती है। आत्मा का कभी जन्म नहीं होता है, केवल शरीर का जन्म होता है। और जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है, जिसका मिलन होता है उसका वियोग होता है। याद रखना, जो जन्म नहीं ले सकता है वो मर भी नहीं सकता है, और जो मर नहीं सकता उसका जन्म हो भी नहीं सकता है। ऐसा परम तत्व आत्मा है, और वही परम तत्व आत्मा कोई और नहीं तुम हो। तुम जब अपने आप को समझ जाते हो, जान जाते हो, तो दुनिया के मिलन वियोग के दुखों से ऊपर उठ जाते हो, ऊपर उठ जाते हो। कितने लोगों के घर में कोई सदस्य की मृत्यु हो जाती है, लोग बहुत दुख में डूब जाते हैं, 10-10 वर्ष तक दुख से उबर नहीं पाते। पत्नी का वियोग उनको अंदर से घायल कर देता है, पति का वियोग उस स्त्री को बेचारी बना देता है, लाचारी बना देता है। लेकिन याद रखना, मिलन वियोग का प्लेटफॉर्म ये संसार है। यहां पर सदैव मिलन नहीं रहेगा, वियोग एक दिन होगा ही। और इस मिलन वियोग के संसार में आत्मज्ञान ही तुमको दुखों से बचा सकता है। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। समय परिवर्तन होता रहता है, परिवर्तन ही संसारे मृता। इस मृतलोक में, परिवर्तनशील संसार में आपका शरीर भी एक जैसा कहाँ रहता है। बचपन में कैसा शरीर था, जवानी में फिर परिवर्तन हुआ। जवानी में जैसा शरीर था बुढ़ापे में परिवर्तन हो गया। बुढ़ापे में जैसा शरीर था वो जर्जर अवस्था में बहुत बदल गया। और मरण अवस्था में शरीर की क्या दशा होती है। इसलिए परिवर्तन चक्र को समझिए और बदलाव के साथ में स्वयं को प्रसन्न रखने की कला सीखिए। मिलना और बिछुड़ना तो संसार का नियम है। वैराग्य को भी अंदर भरो। परशुराम की कहानी में सुना रहा था, भगवान परशुराम। परशुराम में पहली विशेषता, भगवान है लेकिन संत भी है। और संत है लेकिन ब्रह्मचारी संत है। ये विशेषताएं हैं। क्योंकि राम भगवान भगवान है लेकिन गृहस्थ है, परशुराम भगवान है लेकिन संत है, और ब्रह्मचारी भी है। संत होना और भगवान होना, ये कितनी बड़ी बात हो गई। इसलिए भगवान राम भी परशुराम को अपने से बड़ा मानते हैं। लेकिन परशुराम स्वयं को राम से बड़ा नहीं मानते। क्योंकि परशुराम में सब अच्छा है, पर उनको क्रोध बहुत आता है। क्रोध मनुष्य को छोटा कर देता है।
जिस स्त्री को क्रोध बहुत आता है, गुस्सा बहुत आती है, वो स्त्री स्वयं में बहुत परेशान रहती है, और उसी घर में रहने वाला उसका पति स्वयं में खुश रहता है। क्रोध आपको खुद परेशान कर देता है, गुस्सा आपको उलझन में डाल देती है, और प्रेम और विनम्रता, सहनशीलता आपको खुशियों से भर देती है। इसलिए अपनी गुस्सा को भी कंट्रोल रखिए, अपनी क्रोध को काबू रखिए, क्योंकि जिन जिन लोगों ने बहुत क्रोध किया है उनका संसार भी बिगड़ गया, संस्कार भी बिगड़ गया, और दुनिया में उनको शांति भी नहीं मिली, और परिवार भी बिगड़ गया, कारोबार भी बिगड़ गया। क्रोध आपको जीरो पर लाकर खड़ा कर देता है, और सहनशीलता आपको जीरो से हीरो बना देती है। इसलिए थोड़ा गम खाना भी सीखो और मुस्कुराकर जिंदगी जीना सीखो। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सत्संग में जोरदार ताली बजाना भी सीखो। अब तुम सीख गए, होशियार हो गए। लोग डर डर कर बजाते थे ताली, कहीं ज्यादा बजा दूं महाराज जी असंतुष्ट न हो जाए। मैं तो इतना खुश होता हूं, ताली बजाओ, आगे बैठने वाले पीठ भी बजा दो। वो सो रहा बैठा, पीठ पर 2-3 मार दो थपक। वो शहर नहीं जिसमें गंदगी साफ करने के लिए नाली ना हो। वो किचन नहीं जिसमें भोजन खाने के लिए सुंदर थाली ना हो। और वो खिड़की नहीं जिसमें मच्छरों से बचने के लिए जाली ना हो। और वो ट्रैक्टर नहीं जिसमें सामान ढोने के लिए पीछे ट्राली ना हो। और याद रखना, वो ससुराल नहीं जिसमें शाला और शाली ना हो। वो सभा नहीं जिसमें जोरदार ताली ना हो, जोरदार ताली ना हो। बड़ा आनंद आया। आज मैं सत्संग में 15 मिनट बिफोर आया था। 2 बजे आना था, 1:45 बजे आ गया। 1:42 पर गाड़ी यहां आ गई थी। राजीव गुप्ता ने कहा कि आप टाइम से पहले आ गए, इसलिए पंडाल में बहुत कम लोग दिख रहे हैं। तो हमने कहा हम दिख रहे हैं यही बहुत काफी है। मैंने कहा मेरा प्रबंधक कहता है 10 मिनट पहले आइए, भगत कहता है 10 मिनट बाद आइए। दोनों के बीच में गुरु फंस गया, क्योंकि हमारे जो प्रबंधक हैं मंडप के, वे 1 घंटा पहले इस व्यवस्था को रेडी कर देते हैं। अगर 2 बजे सत्संग है तो 1 बजे 12 बजे रेडी उनका काम रहता है। उनका कहना है मैं लेट नहीं करता हूं तो गुरु को भी लेट नहीं आना चाहिए, टाइम पर आना चाहिए। वास्तव में मैं वादा तो नहीं करता हूं कि रोज टाइम पर आऊंगा, पर इरादा करूंगा कि रोज टाइम पर आऊंगा। वादा इसलिए नहीं करूंगा, कभी कभी हो जाता है मिस, पर इरादा है टाइम पर आने का। आप जैसे श्रोताओं को पाकर हम भी खुश हैं। तुम खुश हो कि नहीं हो? खुश हो? खुश होकर दिखाओ मुस्कुरा कर। ठीक है। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए, जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए, जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए, चाहिए बंदगी के लिए। आत्मा में रखो जिंदगी के लिए, आत्मा में रखो गाइए बाबा, जिंदगी के एड्रेस लिखिए बाबा। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए,
जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए। आत्मा में रखो जिंदगी के लिए। आत्मा में रखो जिंदगी के लिए। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए। रहने वाले गुरु लखीमपुर के। रहने वाले गुरु लखीमपुर के। लखीमपुर के नेपाल के। रहने वाले गुरु लखीमपुर के। लखीमपुर के नेपाल के। नाम उनका क्षमा काम उनका क्षमा। नाम उनका क्षमा काम उनका क्षमा। आज वादा करो, आज वादा करो और इरादा करो। आज वादा करो और संकल्प लो। आज वादा करो और संकल्प लो। कर्म अच्छे करूं जिंदगी के लिए। कर्म गुरु के सामने वादा करिए, जिंदगी इरादा करिए ये अच्छे कर्म करूंगा जिंदगी के लिए। चाहिए बंदगी के लिए। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए। बंदगी चाहिए जिंदगी के लिए। बंदगी चाहिए जिंदगी के लिए। हम तरसते रहे गुरु नमन के लिए। हम तरसते रहे गुरु नमन के लिए। गुरु चरण के लिए, गुरु दर्श के लिए। हम तरसते रहे गुरु नमन के लिए, गुरु दर्श के लिए। आज सत्संग में भक्त चर्चा करें। आज सत्संग में भक्त चर्चा करें। साहिब उपदेश दे जिंदगी के लिए। साहिब उपदेश दे जिंदगी के लिए। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए। बंदगी चाहिए जिंदगी के लिए। एक उपदेश से पुरखे सबे तर गए। एक उपदेश से पुरखे सबे तर गए। दूसरा जो दिया कर्म मेरे बने। दूसरा जो दिया कर्म मेरे बने। तीसरा जो दिया तो पड़ोसी बने। तीसरा जो दिया तो पड़ोसी बने। सबके सब झुक गए बंदगी के लिए। सबके सब गुनगुनाइए, दोहराइए। बंदगी के लिए। बंदगी चाहिए जिंदगी के लिए। जिंदगी चाहिए
बंदगी के लिए। आज सत्संग में भक्त चर्चा करे, आज सत्संग में भक्त चर्चा करे, साहिब उपदेश दे जिंदगी के लिए, साहिब उपदेश दे जिंदगी के लिए। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए। आज आए गुरु धन्य हम सब हुए, आज आए गुरु धन्य हम सब हुए, सर मेरा झुक गया बंदगी के लिए, सर मेरा झुक गया बंदगी के लिए। बंदगी चाहिए जिंदगी के लिए, बंदगी चाहिए जिंदगी के लिए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, बोलिए संत भगवान की जय, बोलिए भक्त भगवान की जय, आस के आनंद की जय। साहेब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। जिंदगी सबको मिलती है, किसी को पशु पंछी की जिंदगी मिलती है, किसी को कीड़े मकोड़े की जिंदगी मिलती है, किसी को सांप बिच्छू की जिंदगी मिलती है, किसी को शेर बाघ हाथी घोड़े की जिंदगी मिलती है। लेकिन जिनके पुण्य विशेष होते हैं, जिनके सौभाग्य उदय होते हैं, उनको मनुष्य की जिंदगी मिलती है, उनको मनुष्य की जिंदगी मिलती है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। मानुष तन सदगुरु मिला मोक्षो इच्छा होए, दुर्लभ तीनों परम है पाए सुयोग न खोए। तीन चीजें संसार में दुर्लभ है, दुर्लभो संसारा त्रय उपलब्धियम। तीन चीजें प्राप्त करना दुर्लभ है संसार में। नंबर एक मनुष्य का शरीर मिलना, नंबर दो सदगुरु का मिलना, और नंबर तीन स्वयं के अंदर मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा का होना। मनुष्य के पास में इच्छाएं तो बहुत हैं, धन पाने की इच्छा है, पद पाने की इच्छा है, सम्मान पाने की इच्छा है, परिवार पाने की इच्छा है, पुत्र पाने की इच्छा है, पुत्री पाने की इच्छा है, शादी करने की इच्छा है, नौकरी की इच्छा है, लेकिन मोक्ष की इच्छा बहुत कम लोगों के अंदर होती है। अगर अभी कोई सदगुरु भगवान आ जाए मोक्ष लेकर के कि तुम्हें मोक्ष चाहिए, तुम्हें मोक्ष चाहिए, बोलो तुम्हें मोक्ष चाहिए, लिखो डायरी में नाम। तुम कहोगे 10 साल रुकिए, उसके बाद आना, अभी बहुत काम है परिवार का, तुमको तो मोक्ष की पड़ी है, यहां तो बहुत झंझट खड़ी है। तुम मोक्ष को टाल दोगे। ये मोक्ष, मोक्ष का मतलब छुटकारा होता है, जन्म मरण से मुक्ति होती है। मोक्ष का मतलब अब तुम संसार में नहीं आओगे, अब संसार से तुम छूट गए, मुक्त हो गए, छुट्टी पा गए। लेकिन मोक्ष कौन चाहता है? मोक्ष कैसे होगा? बहुत कम लोग मोक्ष चाहते हैं। लोग भक्ति चाहते, मुक्ति नहीं चाहते। लोग चाहते भक्ति करूं और शांति से रहूं, लेकिन मुक्ति न हो, क्योंकि संसार से इतना मोह हो गया है कि मोह के आगे मोक्ष भी फीका हो गया। ममता में इतना डूब गए लोग कि मुक्ति को भी वेटिंग में रख देते हैं कि लास्ट में आना, अभी मुक्ति की जरूरत नहीं, अभी तो दुनियादारी सब करना है, संभालना है। ये माया का संसार बड़ा कठिन है। यहाँ पर भगवान राम तो कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, लेकिन ये भोग का भी द्वार है। मनुष्य जीवन में मोक्ष भी होता, भोग भी होते। ज्यादातर मन भोगों की तरफ लालायित हो जाता है, मोक्ष की तरफ से तो लोग मुड़ जाते हैं।
भोगों में जाकर डूब जाते हैं। और ये पांचों इंद्रियों के भोग, ये ज्ञानेंद्रियां, ये संसार के रस में ऐसा डूब जाती हैं, मरते दम तक लोग उस रस में ऐसे फंसे रहते हैं जैसे कोई मक्खी शक्कर के जलाव में डूब जाती है, फिर मरकर ही निकल पाती है, जिंदा नहीं निकलती है। ऐसे ही लोग संसार के माया मोह में डूब जाते हैं और मरकर ही निकल पाते हैं, जिंदा में निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। मोक्ष कैसे होगा, बड़ा विचारणी विषय है, सोचनी विषय है, ये छोटा मोटा विषय नहीं है। मनो मनुष्य